नमस्कार दोस्तों, मैं मुबीन खान मैथ एक्सपर्ट एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं एक विशेष प्रकार की संख्या जो घन और घनमूल से संबंधित संख्या है, घन से संबंधित है। अलग ही संख्या, हार्डी-रामानुजन संख्या। क्या नाम है? हार्डी-रामानुजन संख्या, जो कि एनसीईआरटी की सभी बुकों में, मैथमेटिक्स बुक चलती हैं उनमें दे रखी है घनमूल वाले टॉपिक के साथ। हार्डी-रामानुजन संख्या, तो इसमें से आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो अपन को इसको भी घनमूल से संबंधित नहीं छोड़ना। अपन ने घन पढ़ा, घनमूल की विधियां पढ़ी, घनमूल के ऊपर कैसे सवाल आते हैं वे पढ़े, घन के ऊपर कैसे आते हैं वे पढ़े। अब अपन देख रहे हैं कि भाई हार्डी-रामानुजन संख्या तो विशेष प्रकार की संख्या है, तो वीडियो को आप कंटिन्यू देखें। आज के बाद आपको हार्डी-रामानुजन जो संख्या है उसके बारे में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो अपन देख रहे हैं कौन सी संख्या? हार्डी-रामानुजन संख्या। हार्डी-रामानुजन संख्या कि वे संख्या जिनको प्राकृत संख्याओं के घनों के योगफल के रूप में भिन्न भिन्न तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है, हार्डी-रामानुजन संख्या कहलाती है। इन संख्याओं के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि कहा जाता है इनके बारे में कि जो रामानुजन थे वो हमेशा संख्याओं के साथ खेलते थे। जब भी फ्री टाइम रहता था संख्याओं के साथ खेलते थे। जिससे अपन को फ्री टाइम होता है, अपन कुछ ना कुछ काम करता है। हर किसी की हॉबी होती है, कोई खेलना पसंद करता है, कोई पढ़ना पसंद करता है, कोई रिवाइज करता है। हर किसी की फ्री टाइम में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होता है। लेकिन रामानुजन का जो इंटरेस्ट था वह मैथ में बहुत ज़्यादा था। वे हमेशा जब भी फ्री टाइम रहता था हमेशा संख्याओं के साथ खेलते थे, मैथमेटिक पहेलियाँ सॉल्यूशन करते थे। तो उसने क्या किया कि एक बार वे बीमार हो गए थे, इंग्लैंड में थे तो और वे बीमार हो गए। उसके बारे में ये कहा जाता है कि एक बार वे इंग्लैंड में बीमार हो गए और हॉस्पिटल में थे, और बीमारी के वक्त जो हार्डी उसका दोस्त था, ये हार्डी उसका क्या था? दोस्त था। तो इनका नाम जो है, अपन उसकी बात करें कि इनका नाम हार्डी-रामानुजन संख्या क्यों बना। अब अपन ने कोई संख्या लिख दी, उसका नाम तो अपने ऊपर पढ़ ही नहीं जाता है। हार्डी-रामानुजन संख्या कोई आसमान से तो टपकी नहीं है, ये कि अलग कैसे आई, इनका नाम कैसे पड़ा, तो उसकी बात अपन थोड़ी देर के लिए करते हैं। फिर देखते हैं हार्डी-रामानुजन संख्या होती क्या है। तो अपन देखते हैं हार्डी-रामानुजन संख्या कि जो रामानुजन था इंग्लैंड में, वे एक बार बीमार हो गया था और हॉस्पिटल में था, बेड पर लेटा हुआ था। लेकिन उसकी एक आदत थी कि वे हमेशा जो संख्या है संख्याओं के साथ खेलता था, संख्याओं के साथ खेलता था। ये क्या होगा, कैसे संख्या आई, इससे कैसे व्यक्त कर सकते हैं, हमेशा वे संख्याओं के साथ ज़्यादातर वक्त बिताता था। वक्त जो है ज़्यादातर अपनी जो है मैथ की कैलकुलेशन में, मैथ की संख्याओं का जोड़ करने में, उनमें ज़्यादातर वक्त बिताता था। तो उसका जो दोस्त था हार्डी, वे उसके पास मिलने आया। जो हार्डी था वे किसके पास आया? रामानुजन के पास आया, जबकि रामानुजन कहाँ थे? हॉस्पिटल में थे। तो जब इस हार्डी बैठा हुआ था तो रामानुजन ने कहा कि दोस्त क्यों उदास बैठे हो। रामानुजन ने किससे कहा? हार्डी से कहा कि क्यों उदास बैठे हो। तो हार्डी ने जवाब दिया कि एक संख्या है, एक क्या है? संख्या है 1729। कौन सी संख्या है? 1729 है, और ये मेरी गाड़ी का नंबर है कि मेरी गाड़ी का जो नंबर है वे 1729 है, और मुझे ये संख्या पसंद नहीं आई, बिल्कुल बेकार सी संख्या है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो तभी रामानुजन ने हार्डी से बोला कि इसको भाई आप इसको बेकार क्यों बता रहे हो, ये तो बहुत काम की संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है और बहुत विशेष गुण धर्म लिए हुए है, ये बेकार संख्या नहीं है। तो उसने आंसर दिया कि भाई ये ऐसी संख्या है जिसको दो अलग अलग संख्याओं के घनों के रूप में अलग अलग तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है कि वे संख्या
तो हार्डी रामानुजन संख्या की अपन परिभाषा देखते हैं, वे संख्या जिनको दो प्राकृत संख्याओं के घनों के योगफल के रूप में भिन्न भिन्न तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है, हार्डी रामानुजन संख्या कहलाती है। हार्डी रामानुजन संख्या कहलाती है। तो इस कारण इनका नाम क्या पड़ा, हार्डी रामानुजन संख्या पड़ा, कहलाती है। क्योंकि ये किसने दी, हार्डी और रामानुजन ने दी, हार्डी रामानुजन संख्या कहलाती है भाई, इस कारण ये। जो 1729 है, 1700 क्या है 29 है, इसे अपन लिख सकते हैं 10 का घन प्लस 9 का घन। कैसे, 10 का कितना होता है 1000, 9 का घन, 9 का घन होता है 729, दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आता है 1729 आता है। अब अलग अलग संख्याओं को ऐसे तो कोई भी लिख सकता है, काफ़ी संख्या है ऐसी संख्या, तो भाई हार्डी ने कहा काफ़ी संख्या है नहीं, तो जब रामानुजन ने जवाब दिया कि काफ़ी संख्या नहीं है, कुछ ही संख्या है, कुछ संख्या हैं जिनको दो संख्याओं के घनों के रूप में लिखा जा सकता है। ये तो अनेक संख्या हैं, लेकिन ऐसी कुछ संख्या हैं जिनको दो संख्याओं के घनों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन अलग अलग तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 12 का घन प्लस 1 का घन। 12 का घन जो होता है वह होता है 1728 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 1729 हो जाएगा। और इससे भी इंटरेस्टिंग की बात यह है कि जो ये संख्या है 1729 कैसी है, सबसे छोटी, सबसे छोटी है। सबसे क्या है, सबसे छोटी ऐसी संख्या है जिसको दो संख्याओं के घनों के रूप में अलग अलग तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है, अलग अलग तरीकों से लिखा जा सकता है। तो ये ऐसी संख्या है। आगे अपन देखते हैं एक और संख्या लेकर 4101। ये पहली संख्या हुई, दूसरी संख्या और लेके देखते हैं 4104। कौन सी संख्या देखते हैं 4104। और 4104 है, इसको अपन लिख सकते हैं 2 का घन प्लस 16 का घन। 2 का घन प्लस 16 का घन, इस 2 का घन कितना होता है 8 होता है, प्लस और 16 का घन 16 गुणा 16 गुणा 16 यानी 4096 होता है। कितना होता है 4096। और 8 और 6 14, हासिल 1 9 10, 1 और 4 4116। इनको जोड़े तो क्या आ गया 41 क्या आ गया 4 आ गया। 4116 नहीं 41 क्या आ गया 4 आ गया। तो अब फिर अपन देखते हैं इसको एक तरीके से और व्यक्त किया जा सकता है। इसको एक तरीके से व्यक्त और किया जा सकता है, यानी 9 का घन प्लस 15 का घन। 9 का होता है 729 और 15 का होता है 3375। 15 का कितना होता है 3375। तो ये दो संख्याएं ऐसी हैं जिनको दो संख्याओं के घनों के रूप में अलग अलग व्यक्त कर सकते हैं। इनके अलावा और भी संख्याएं हैं, अपन दो को ही एग्जाम्पल लेके समझ रहे हैं कि अलग अलग संख्याओं के घनों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, अलग अलग तरीकों से लिखा जा सकता है। तो ये कहलाती है हार्डी रामानुजन संख्या। ये सबसे छोटी है। यदि अपना ऑप्शन में दोनों संख्याओं में से कोई सी भी संख्या हो, दूसरा ऑप्शन, यदि ये संख्या मिल जाती है और आपसे पूछा जाता है हार्डी रामानुजन संख्या क्या है, तो हार्डी रामानुजन जो संख्या है डायरेक्ट टिक करोगे 1729 पे, क्योंकि सबसे पहले 1729 की खोज हुई थी। हार्डी रामानुजन ने सबसे पहले कौन सी संख्या की खोज की थी 1729 की थी। तो सबसे छोटी भी है और सबसे पहले भी
इसका उपयोग किया गया, इसी की खोज हुई थी 1729 की हुई थी। तो ये देखिए अपन ने दोस्तों हार्डी रामानुजन संख्या, कैसे इनकी उत्पत्ति हुई, कैसे नाम पड़ा। तो आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और यदि आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप अपने YouTube चैनल मैथ एक्सपर्ट एकेडमी को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो अपन फिर आगे मिलेंगे, फिर मुलाकात करेंगे इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, गजब टॉपिक। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।